करौली के हिंडौन से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर विधायक अनीता जाटव के पति की ओर से नगर परिषद की जमीन पर किए गए अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है। प्रशासन की ओर से हिंडौन शहर में नाले के बहाव क्षेत्र में जेसीबी से अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। अब जानकारी के मुताबिक विधायक के पति ने 1 बीघा से अधिक सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था। देखिए तस्वीर आपको करौली के हिंडौन सिटी की हम दिखा रहे हैं, जहां पर विधायक है अनीता जाटव और अनीता जाटव के पति की ओर से नगर परिषद की जमीन पर किए गए अतिक्रमण पर प्रशासन का ये पीला पंजा और ये कार्रवाई जारी है। ये कार्रवाई की तस्वीरें आप देखिए। प्रशासन की ओर से हिंडौन शहर में नाले के बहाव क्षेत्र में जेसीबी से अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कार्रवाई जारी है। ये कार्रवाई की जा रही है, पुलिस यहाँ पर उपस्थित है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि विधायक के पति ने 1 बीघा से भी अधिक जमीन पर कब्जा कर रखा था और अब प्रशासन का पीला पंजा यहां पर चलाया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। जेसीबी यहां पर मौजूद और मौके पर, और वो अवैध निर्माण, वो दीवार जो यहां पर बनाई हुई है 1 बीघा से भी अधिक जमीन जिसके ऊपर कब्जा किया हुआ है विधायक अनीता जाटव के पति के द्वारा, वो अवैध अतिक्रमण से मुक्त इस जगह को करवाया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, आपको बता रहे हैं यहाँ पर करौली के हिंडौन सिटी से, जहां पर विधायक अनीता जाटव के पति ने 1 बीघा से भी अधिक जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है। अब उस अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन भी सजग है, जेसीबी यहाँ पर मौजूद है और यह अवैध अतिक्रमण यहाँ से हटाया जा रहा है। विधायक अनीता जाटव के पति की ओर से ये नगर परिषद की ही जमीन है जिसके ऊपर की अवैध अतिक्रमण कर रखा है। अब प्रशासन की तरफ से कार्रवाई भी यहाँ पर जारी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर प्रशासन की ओर से हिंडौन शहर में जो नाला है, नाले का बहाव क्षेत्र है, उसमें ये अतिक्रमण किया हुआ है विधायक अनीता जाटव के पति के द्वारा। और अब उस बहाव क्षेत्र में जेसीबी मौजूद है और जेसीबी के द्वारा ये अवैध अतिक्रमण जो है उसे ध्वस्त करने की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस यहाँ पर मौजूद है, तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और तकरीबन 1 बीघा से अधिक ये सरकारी ज़मीन बताई जा रही है जिसके ऊपर विधायक अनीता जाटव के पति ने कब्जा कर रखा है। तो हिंडौन सिटी से हमारे साथ में सहयोगी विष्णु जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। विष्णु, अतिक्रमण किया गया है विधायक अनीता जाटव के पति के द्वारा और अभी यहाँ पर कार्रवाई देखने को मिल रही है। कितनी बजे तो ये कार्रवाई शुरू हुई और क्या अभी अतिक्रमण हटा दिया गया है या कार्रवाई जारी है? जी राखी, यह अतिक्रमण सुबह जल्दी ही प्रशासन ने चालू कर दिया था। करीब 7 बजे के आसपास ये अतिक्रमण हटाने का कार्य चालू हो गया था और अभी भी आप देख सकते हो जैसे कि अतिक्रमण हटाने का कार्य चल रहा है। करीब 2 जेसीबीयां इस प्रशासन ने इस अतिक्रमण को विष्णु, मैं आपकी तरफ लौटती हूँ। एक बार हमारे साथ में विधायक अनीता जाटव भी जुड़ गई हैं, पहले मैं उनका रुख करूंगी। अनीता जी, अवैध अतिक्रमण बताया जा रहा है आपके पति के द्वारा किया गया और अभी जेसीबी से वो जो अवैध अतिक्रमण है वो वहां से हटाया जा रहा है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि अतिक्रमण तो है ही नहीं। पहली बात जी, जो इन लोगों ने पहले दिया था ना कि नाले पे अतिक्रमण किया है, पहली बात तो वहाँ नाला ही नहीं है। वहाँ हमारे मोहल्ले वाले को खेत था, खेत के बाद तो उसने बेचा है, जो प्लॉटिंग के लिए बेचा था हमारे ठेकेदार को, हमारे समाज का वो ठेकेदार थे उनके लिए, उन्होंने सारी बाउंड्री वगैरह करवाई थी उधर। उसके बाद तो हमने वो ले लिया है। मतलब जमीन आपकी है, आप ये कह रहे हैं? और पहले उन लोगों ने बताया कि 6 एकड़ किसको कहते हैं ये बताओ पहले। अनीता जी, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आपके मुताबिक ये जमीन आपकी है? बिल्कुल हमारी है। ये आप ही का प्लॉट है और यहाँ आसपास कोई नाला भी नहीं है? नहीं, कोई नाला नहीं है। तो मतलब अब ये जो कार्रवाई हो रही है, देखिए सरकारी नियमों के मुताबिक ये कार्रवाई हो रही है, तो अब क्या नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं आपके हिसाब से? जबरदस्ती उसे अतिक्रमण बताया जा रहा है या फिर क्या लगता है आपको? इन लोगों ने जबरदस्ती उन्होंने अतिक्रमण बनाया है। नहीं, कोई अतिक्रमण नहीं था। जिस चीज पे अतिक्रमण हो रहा है ना, वहाँ तो ये लोग ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहे। कौन सी जगह ऐसी अनीता जी, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर ऐसी? और मैंने विधानसभा में बोली थी ये बातें जी। काफी जगह, हाँ काफी जगह उन लोगों ने अतिक्रमण कर रखे। अब बताओ, वो तो अब तक नहीं थे और हमने उन लोगों से पहले भी कहा था
कि इतने अतिक्रमण हो रखे हैं, उन्होंने हटाए, लेकिन हमारे पे जितना वो नहीं है तो वहाँ अतिक्रमण बता दिया उन लोगों ने। तो मतलब आप ही की जमीन पर आप ही के द्वारा बनाई गई बाउंड्री वॉल को ढाया जा रहा है, ये कह करके कि अतिक्रमण कर रखा है, यही कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल। और ये बताइए, आपने पहले भी देखा होगा 6 एकड़, 6 एकड़ किसको कहते हैं? 6 एकड़ कितने उसको कहते हैं, बीघे को? ये फिलहाल यहाँ तो 1 बीघे की बात हो रही है अनीता जी। क्या? ये तो 1 बीघा बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 बीघा से अधिक जमीन है। सुनिए मेरी बात, तो पहले एक न्यूज में भी दिया था इन लोगों ने कि 6 एकड़ पे विधायक पति ने अतिक्रमण किया है। तो 6 एकड़ मेरे को बताइए कितना होता है? 6 एकड़ में कितना बीघा आता है ये बताओ। और 1 बीघे में मतलब 6 बीघे बता दिए, ये भी तो लोगों ने गलती करी ना। ठीक है, आपके पास कागजात हैं अनीता जी जमीन के, आपकी जमीन आप बता रही हैं? बिल्कुल है। और सुनिए, 3 बार हमने पटवारी से उन लोगों से हमने नातुल करवाई थी। ठीक है, फिर भी हम लोग छोड़ के ही। हाँ अनीता जी देखिए, हमारे स्थानीय संवाददाता विष्णु भी हमारे जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे सवाल करेंगे। विष्णु, क्या पूछना चाहेंगे आप अनीता जी? वो साफ तौर पर कह रही है कि जमीन उनकी है और उनके पास इसके कागजात भी हैं, पुख्ता सबूत है उनके पास में, और ये जबरदस्ती का अतिक्रमण बताया जा रहा है। जी, जैसे मैंने एमएलए अनीता जट्ट बोल रहे हैं कि इस जो जमीन है जो है इनकी उनकी ही है या किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। तो मैं आपको इस संज्ञान में आपको विदित कराना चाहूंगा कि एसडीएम द्वारा इसकी एक कमेटी नियुक्त की गई थी। कमेटी ने जब सर्वेक्षण किया तो 0.06 हेक्टेयर जमीन पर अवैध अतिक्रमण अनीता जाटव के जो पति हैं विक्रम जाटव, उनके नाम से यह अतिक्रमण था। और नगर परिषद ने स्वयं नगर परिषद ने इसको बताया था कि यह खारी नाले के लिए अलॉट है यह जमीन, और यह खारी नाले के बहाव क्षेत्र में आती है। इसीलिए प्रशासन आज में जाब्ता पहुंचा है और यह कार्रवाई की जा रही है। ठीक है विष्णु जी, आपका सवाल अनीता जी ने, आपने जो कहा वो अनीता जी ने सुना। अनीता जी देखिए, कमेटी का गठन किया गया था, आपको कुछ कहना है इसको लेकर? 1 मिनट में मेरी बात सुनिए जी। कि इन्होंने जो कमेटी अवगत कराते नहीं कराते कि हम ये वो करना चाहिए। हाँ, नोटिस दिया जाता है कोई भी कार्रवाई करने से पहले? नहीं दिया जी। प्रशासन से इस बारे में बातें हुई थी, एसडीएम से, गिरदावर से। तो उन्होंने बोला है कि समय समय पर एमएलए हस्बैंड को सूचित भी किया गया है, और ये औचक कार्रवाई नहीं है, बाकायदा पूर्व में सूचना दी गई है जिसके बाद में यह कार्रवाई की गई है। जिस टाइम भी ये लोग आए थे तब हमने जी किसको दिया नोटिस बताइए? नोटिस आपके यहाँ पर हम लोग नहीं थे वहाँ पे, तब ये लोग नोटिस लेके गए, किसको दिया नोटिस? पूछिए इनसे। विष्णु, यह नोटिस एसडीएम कार्यालय द्वारा भिजवाया गया था। 1 मिनट मेरी सुनिए। बोलिए मैडम, आप बोलिए। जी बोलें। अतिक्रमण वहां से हटवाइए, लेकिन इन्होंने आज तक इनके कान पे जू तक नहीं रहेंगी। तो हकीकत में जो इन लोगों ने कर रखा है, नहीं, वो एक अलग मुद्दा है। आपने जो अतिक्रमण की जमीन बताई है मैडम, वो आपकी शिकायत वाजिब है। अगर वो ऐसी जमीन होगी तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं इस 1 एकड़ से ज्यादा हिस्से की, जिसके ऊपर अभी फिलहाल अतिक्रमण की कार्रवाई जारी है, और उसको लेकर के आपको अवगत करवाया गया है, ये प्रशासन साफ तौर पर कह रहा है। यही बात है राखी कि एमएलए पति को बार बार सूचित किया गया कि आप अपना अतिक्रमण हटाएं। इसके लिए उन्होंने बाकायदा जो कमेटी थी उसका एक प्रपत्र भी निकाला था, जिसमें 0.006 हेक्टेयर जमीन पर अवैध अतिक्रमण पाया गया था। और इसके उपरांत प्रशासन ने यह कार्रवाई की है, जिसमें हम प्रशासन, नगर परिषद के एईएन, नगर परिषद की टीम तथा एसडीएम एवं रजिस्टर्ड ऑफिस के भी व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं, जो कार्रवाई में जाब्ता पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। तो तब यह कार्रवाई की जा रही है। कहीं ना कहीं शायद पुलिस को भी यह आशंका थी कि कोई बड़ी घटना हो सकती है, इसी कारण पुलिस की करीब, आपको हमें दिखाऊं,
8 से 10 गाड़ियां में जाब्ता यहाँ पर मौजूद हैं। तो देखने वाली बात यह है कि मैडम ने जो आरोप लगाया है कि अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जाए, तो कहीं ना कहीं उस जल भराव के समय पर जवाहर सिंह बेड़म जो गृह जिला प्रभारी मंत्री हैं, वो यहाँ पर आए थे। उन्होंने देखा है सारा मौका मुआवना। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हुए, संभागीय आयुक्त साबरमल वर्मा, तत्कालीन साबरमल वर्मा थे, कलेक्टर थे, एसडीएम थे। उन्होंने कहा था कि जल भराव की समस्या इस वर्षा ऋतु के उपरांत इस जो अतिक्रमण हुआ है, उन अतिक्रमण पर निश्चित रूप से बुलडोजर चलाया जाएगा और कार्यवाही की जाएगी। विष्णु, तो आप ये सब जो जानकारी दे रहे हैं, अनीता जी आपको सीधा सुन पा रही है, आप उनसे भी सीधा सवाल कर सकते हैं। जी मैडम, मैडम ने कहा कि यह शुरुआत जो हुई है, जो मैडम के जी पहले मैं तो ये बता रहे नाला पहली बात तो वहां नाला ही नहीं है। मैम थोड़ा सा संयम बरते, आप थोड़ा सा संयम बरते। हम आपसे ही सवाल कर रहे हैं, आप ही उन जवाब भी दे रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं। थोड़ा सा संयम बरत कर आप भी बात सुनिए और आप अपनी भी बात कहिए, ताकि आपकी बात भी हम तक पहुंचे। पूरी बात मैंने सुनी, देखी भी है। जिसको मैडम आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, नेटवर्क इशू है शायद। मैम आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, मैं फिर फोन मिलवाती हूँ आपको, आपकी आवाज कट रही है। मैं पीसीआर से कहूंगी कि एक बार फिर से मैडम को फोन मिलाया जाए, वो अपनी कोई बात कहना चाह रही थी। विष्णु, जिस तरीके से ताव में आए अनीता जाटव, तो ताव में आना, विधायक है, जनप्रतिनिधि है, कहां तक ये ठीक लगता है? जबकि संयम बरतने की हम बात कह रहे हैं, हम उनसे सीधा सवाल कर रहे हैं, सीधा संपर्क है, उन्हें सीधा जवाब भी देना है। अगर वो सही है तो दस्तावेज सामने रखें। इस तरीके से उग्र होना ये कहां तक सही है? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने राखी। कांग्रेस से एमएलए अनीता जाटव को जब करीब 4 महीने पहले जब यह हिंडौन में जल भराव की समस्या उत्पन्न हुई थी, तब प्रशासन द्वारा विदित कराया गया था कि इस तरह से आपने जो जमीन पर बाउंड्री वॉल की है वो खारी नाले के बहाव क्षेत्र में आती है। तो उस समय उनको नोटिस दिया गया है, लेकिन अब मैडम का इस तरह ताब में आना कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि इस कार्रवाई के प्रति वो असंतुष्ट हैं और उनमें रोष व्याप्त है। जबकि इस बहाव क्षेत्र में पानी रुका था इस खारी नाले से, जो प्रशासन कहता है कि इस खारी नाले में जो बाउंड्री वॉल हुई थी एमएलए, तो कहना ये नाला ही नहीं है। वो विष्णु वो तो कह रही थी कि ये नाला ही नहीं है और ये उनका प्लॉट है, इसके दस्तावेज उनके पास में है, ये उनकी जमीन है। बोले ये तो नाला है ही नहीं, ये क्यों प्रशासन इसे नाला साबित करने पर तुला हुआ है? वो तो प्रशासन पे ही उंगली उठा रही है। जी जी बिल्कुल। राखी, समाचार प्लस ने इस मुहिम को गहनता से अध्ययन किया था, इसकी गंभीरता को लेते हुए अध्ययन किया था और समाचार प्लस के माध्यम से हमने एक प्रपत्र एसडीएम महोदय से निकलवाया था, जिसमें साफ तौर पर जो अब इस समय कार्यवाहक ईओ भी हैं, उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट लिखा है कि 0.06 हेक्टेयर पर अनीता जाटव के पति द्वारा अवैध अतिक्रमण नगर परिषद के बहाव क्षेत्र, खारी नाले के बहाव क्षेत्र पर किया गया है। जी, वो दस्तावेज भी हमारे समाचार प्लस पर उपलब्ध हैं। जी मैडम। विष्णु एक बार आप जरा रुकें, शायद एमएलए अनीता जाटव हमारे साथ में एक बार फिर से जुड़ गए। मैडम आप तक आवाज पहुंच पा रही हैं? मैडम क्या सुन पा रहे हैं आप? हेलो अनीता जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? फोन तो उठा लिया गया है विष्णु, उधर से आवाज भी आ रही है, लेकिन शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैडम आप तक आवाज पहुंच पा रही है? मैं एक बार फिर कोशिश करती हूँ। आप सुन पा रहे हैं मैडम? आपका फोन जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है आप हमसे। अनीता जी? हाँ जी। हाँ जी मैडम, उस वक्त आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ जी, अब बताइए आप उस वक्त क्या कह रहे थे? वो आवाज कट रही थी, सुन नहीं पाए। अब कहें आप अपनी बात। मैं ये कह रही हूँ जी कि जिस चीज से हमने पहले अवगत कराया था, विधानसभा में हमने मुद्दे उठाए थे जी कि फलानी जगह पे ये अतिक्रमण हो रहा है, फलानी जगह पे ये इतना कुछ बन रहा है, लेकिन उसमें तो आज तक किसी ने मुद्दा नहीं उठाया। जी
और जिस चीज में कोई अतिक्रमण नहीं है, जहाँ कोई नाला नहीं है, वहाँ आप लोगों ने नाला बना दिया लोगों ने। ठीक है मैडम, आपकी बात से सुनिए मेरी बात। ये बिल्कुल सुनिए मेरी आपकी बात ये ठीक है मैं- कि जहां पर अतिक्रमण है वहां पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल अभी जिस जगह कार्रवाई हो रही है वो आपके मुताबिक वो आपकी जमीन है और उसके ऊपर प्रशासन जबरदस्ती का ये पीला पंजा चला रहा है, यही कह रहे हैं ना आप? जबरदस्ती हुआ ये ठीक है, अब ये जबरदस्ती हो रहा है। ठीक है, आपने कोशिश की, क्योंकि आप तो खुद एमएलए हैं, आपने कोशिश नहीं की एसडीएम से और इनसे बातचीत करने की? आपके यहाँ तक नोटिस भी भेजा गया था। मैंने उन सबसे कहा था और हमने एक बार नहीं 5 बार उनको नफा तुलवाया है जी, फिर आपकी मौजूदगी में हुआ ये सब काम? ये सब कुछ मेरी मौजूदगी में भी हुआ था और मैं नहीं गई ना। सुनिए बात जी। तो कह रहे थे ना कि दिया है, जी है ना, दिया था उनको, नोटिस दे के आए। किसको जी। दे के आए थे ये लोग? उस टाइम पर हम, जो मेरे पास फोन आया था जी। कि नोटिस वाला है, उस टाइम तो हम थे ही नहीं वहाँ पे, मेरे हस्बैंड जी नहीं थे। ठीक है, लेकिन आपकी सूचना में तो था ना मैडम, आपको फोन तो किया कि नोटिस आया है, ये तो आपके संज्ञान में है। पर मैंने उनसे जवाब भी दिया था, किस बात को नोटिस दे रहे हो भाई? ठीक है, उस पे क्या जवाब नोटिस निकल कर किस आया? बात का था? उसका कोई मतलब ही नहीं। जी राखी, इन बातों से यह स्पष्ट होता है कि मेरा आप एमएलए लोगों से यही साफ-साफ के कहना है। संज्ञान में यह मामला तो था। हाँ जी, यही मैं कह रही हूँ विष्णु, कि चाहे ये मौके पर मौजूद नहीं थे, जी। लेकिन इनको फोन करके अवगत तो करवाया गया कि ऐसे ऐसे नोटिस आया है, ये तो मैडम को पता था। जी सुनिए मेरा जी जी जी, नोटिस ये का तो पूर्णतः बाद में यह पता चला संज्ञान कि में था नोटिस यह मामला, नोटिस था, और है बार ना? बार प्रशासन ने लेकिन सचेत भी उस किया था टाइम- कि प्रशासन द्वारा यह कहा गया था कि आप अपना अतिक्रमण स्वयं ध्वस्त कर लें, अन्यथा किसी दिन प्रशासन के द्वारा कार्यवाही की जाएगी। अब एमएलए ने जो कहा है कि यह कहीं ना कहीं यह बात औचित्यपूर्ण भी लगती है कि सबसे पहले शुरुआत कहाँ राजनीतिक, इसको आंकड़ों राजनीतिक नजरिए से देखा जाए कि एमएलए के जो अतिक्रमण है उसी से शुरुआत हुई है। हालांकि खारी नाले पर कई अवैध अतिक्रमण अभी भी मौजूद हैं। उस समय जवाहर सिंह बेडम जो गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा था कि हम खारी नाले को पुनः खुदवाकर और उस पर जो भी अतिक्रमण है उनको ध्वस्त करेंगे। शायद यह उसकी शुरुआत है। मैडम क्या कहेंगे आप ही का जो प्लॉट आप बता रही हैं वो यहाँ प्रशासन की नजर में अतिक्रमण है, उससे मैं शुरुआत आपको की और साफ-साफ आगे बता और देती हूँ। अतिक्रमण हटाए जाएंगे? सुनिए मेरी बात जी। मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ कि एक तो जो बार बार में ये कहते हो ना कि नाला 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 जी नाला, एक मालीपुरा है हमारा जी उसके आगे है नाला, जी, है ना, और बता दिया गया है यहाँ पे नाला। ठीक है, और वहाँ तो ऑलरेडी हम काफी सालों से वहाँ रह रहे हैं। हाँ। हम पहली बार नहीं रह रहे, 2-3 साल हुए हमें। अच्छा मैडम, आप मुझे तो ये बता दें, अगर ये नाला नहीं है तो क्या ये कोई कॉलोनी है या फिर खेत का हिस्सा ये है? खेत है, खेत का है। खेत है, आपका खेत है? नहीं, हमारे मोहल्ले का है, मोहल्ले वालों का। मोहल्ले वालों का खेत है। यहाँ पे फसल बोई जा रही है? बोई जा रही थी, फिर बेच दी उन लोगों ने प्रॉपर्टी डीलर को। ठीक है विष्णु, आपके आसपास क्या वहां पर कोई अधिकारी ये कुछ- मौजूद हो तो ये मैडम भी जुड़ी हुई है, बातें- जरा आप भी बात करने की कोशिश करें उनसे कि मैडम स्पष्ट रूप से उनका ये कहना जी, है जी। और आप लोग यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये किस बिना पर इनकी जी। तरफ से कार्रवाई की जा रही है, क्या आदेश उनको मिले हैं? जरा आप भी उनसे बात करें, मैडम जुड़ी हुई है हमारे साथ फोन पर। जी, हम बिल्कुल कोशिश करते हैं। अभी कुछ देखा गया है कि पुलिस में थोड़ी सी हलचल हुई है कि शायद कहीं कोई बात है, तो हम उसकी भी जानकारी करते हैं। हम बिल्कुल अभी प्रशासन के आला अधिकारियों से इस संबंध में जानकारी करेंगे। जैसा कि प्रशासन द्वारा कहा गया है कि इस पूर्णतः इस कार्रवाई पर सभी कानूनी प्रक्रियाओं का ध्यान में रखते हुए इसको अमल में लाया गया है और इस ठीक है। अतिक्रमण को ध्वस्त किया जा रहा है। ठीक है जी, ये आप जहां पर चल रहे हैं विष्णु, मुझे ये किसी भी तरीके से खेत तो नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर रेत ही रेत है, खाली मैदान है ये। जी, आप देख सकते हो कि इधर की तरफ विधायक का आवास है। हाँ। जो इन्होंने ये यहाँ पर ये खेत परचेज किया था। ठीक इसके है। बाद में यह जो सामने वाली जो जमीन है जी। यह सैनी समाज की है, जो वही सैनी समाज है जिनके घरों पर जल भराव की समस्या उत्पन्न हुई थी, और इन्होंने सबसे पहले सैनी समाज द्वारा ज्ञापन दिया गया था ठीक है। जवाहर सिंह बेडम को और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को
कि यह बताया, अवगत कराया गया था कि एमएलए द्वारा इस तरह से अवैध अतिक्रमण किया गया है, जिसके कारण उनके घरों में जलभराव हो रहा है, घरों में कहीं उनके ठीक है विष्णु, दरारें आप भी आई कोशिश थी, कीजिए जिस पर वहां पर मौजूद किसी भी अधिकारी से बात करने जी। की। इसी बीच में मैडम से पूछ लेती हूँ। मैम, अब क्या लगता है आपको, आपकी तरफ से क्या कदम आप उठाएंगे, कि कहाँ आप अपनी बात को रखेंगे कि आपकी जमीन आपके मुताबिक जो आप बता रही हैं उसके ऊपर ये कार्रवाई करना गलत है? देखिए जी जिसका खेत था, जी जो कितने सालों से कर रहे थे, जो हमने खुद ने देखा, वहाँ पे हमने मकान बनाया था, उस टाइम पे उनका खेती चल रही थी, है ना जी। वो अब हमें क्या पता कितना उन्होंने कब्जा कर रखा, कितना नहीं कर रखा। ठीक है। काफी सालों से वो खेती कर रहे थे। ठीक है। उन लोगों ने प्रॉपर्टी डीलर को बेच दिया। ठीक है। और इसके बाद आपने हमने ये ले लिया। जमीन प्रॉपर्टी डीलर से खरीदी? बिल्कुल खरीदी है। तो आपने जब ये जमीन खरीदी, इसके बाद में वो लोग यहाँ से चले गए थे? कौन लोग? जिनका ये खेत हुआ करता था, जो यहाँ पर खेती करते थे, उन लोगों का बिल्कुल। कोई भी मतलब नहीं रहा, किसी उनका तरह का कोई अधिकार नहीं था? नहीं, कोई अधिकार नहीं था उनका। तो मैडम, एक तौर पर तो फॉर्जरी आपके साथ भी हुई ना। प्रॉपर्टी डीलर ने भी आपको तमाम बातें नहीं बताई, उसने भी आपको अंधेरे में रखा, अगर आप जो कह रही है उस मुताबिक देखा जाए तो। और अब देखिए, जब नाप तोल करवा रहे थे ना, मेरी बात सुनो, जब जी। नाप तोल करवा रहे थे ना, तो हमने ये कहा था कि हम बल्कि रास्ता छोड़ के चलेंगे, और हाँ। ज्यादा हमारी खुद की जगह में से हम रास्ता छोड़ के चलेंगे। ठीक है। फिर मालिक समाज के सारे खुश होके उन्होंने हाँ। कहा, देखो निर्णय हो तो मैडम जैसा। ठीक है। अब बताइए फिर उसमें हम गलत कहाँ हो गए? ठीक है। ठीक है। विष्णु, क्या बात हो पाएगी? जी जी जी, हाँ हाँ, बात हो पाएगी मैम। देखिए, अधिकारी एक सेकंड। मौजूद है मैम, आप फोन पे कनेक्ट हैं, आप भी सुनिएगा, वो वहां पे उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं, फिर आप अपनी बात रखिएगा। आप यह बताएं जी, आप अतिक्रमण प्रभारी के रूप में यहाँ पर आए, आपको जवाब देना। एमएलए यदि आपके नगर परिषद पर आरोप लगा रही है कि यह कार्रवाई आपने एक सोची समझी उनसे बात करिए। ये आपका जवाब नहीं है। आप अतिक्रमण ध्वस्त करने आए हो और आप सवालों के जवाबों से बच रहे हो। अय्यन साहब है, आप उनसे जी, बात करें। पूरा देख रहे हैं जैसे नहीं, अतिक्रमण आप- प्रभारी अभी इस बात का कोई जवाब आपको नहीं क्या दे कोई रहे हैं। आदेश नहीं मिला है और विष्णु? हम ये अब जवाब नहीं दे रहे हैं, तो ये यहाँ क्यों मौके जी। पर मौजूद है? क्या इनको कहीं कोई आदेश नहीं मिला बिल्कुल है? बिल्कुल जी जी, इसी संबंध में हम नगर परिषद एईएन जो हैं उनसे बात करते हैं। सर, यह कार्रवाई जो की जा रही है, सीधा सीधा हिंडौन विधायक का यह आरोप है कि नगर परिषद सरकार के दबाव के तहत यह कार्रवाई कर रही है, इसके बारे में थोड़ा संज्ञान बताएं। मेरे को मेरी आज ड्यूटी लगाई गई, सुबह मेरे पास फोन आया कि आप अतिक्रमण में जा रहे हैं, इसके बारे में आप उपखंड अधिकारी महोदय से जानकारी लोगे तो ज्यादा उचित रहेगा। मेरे जैसे कुछ अधिकारियों के आदेश थे, उसके अनुसार मैं यहाँ पर ड्यूटी पे हूँ, और जो आपके सामने जो कार्रवाई कर रही है। विष्णु, जरा इनसे पूछिए, इनसे ये पूछिए कि जी। एक विधायक की जमीन के ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है, आज इन्हें आदेश मिले, ये यहाँ पर पहुंचे, लेकिन बिल्कुल बात हो जाती है जब किसी नेता के से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा कहीं पर चर्चा का विषय होता है, क्या इन्हें कुछ भी नहीं पता? जी जी जी, आप किसके आदेश के तहत यहाँ पर आए और यह कार्रवाई? आयुक्त महोदय और उपखंड अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार हम यहाँ पर उपस्थित हैं, और जो इसमें सभी टीम थी, और तहसीलदार जी जैसे। अच्छा, कितनी जमीन पर अवैध अतिक्रमण पाया गया है? ये रिकॉर्ड में इधर से राइट हैंड साइड जब अपन चलते हैं तो राइट हैंड साइड पे 40 फीट, और पीछे से अपने 30 फीट। अच्छा विष्णु, एक आखिरी सवाल इनसे ये पटवारी जी कीजिए और तहसीलदार कि जी ने जो निशान अतिक्रमण लगाए हैं, हटाने जी, से पूर्व का क्या नियम होता है? कितनी बार नोटिस भेजा जाता है? कैसे सूचना पहुंचाई जाती है? जरा वो नियम पूछ लें इनसे। उनके निशानदेही पे हमने कार्रवाई की है। जी, आप यह बताएं कि अतिक्रमण से पूर्व, हटाने से पूर्व आपने एमएलए हसबैंड को हाँ। सूचित किया था? किस प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया को आपने अपनाया था? जो नियमानुसार नोटिस देने होते हैं वो इनको नोटिस दिए गए, इनसे निवेदन किया गया कि आप अपने स्तर पर हटा लें अपने अतिक्रमण को, लेकिन नहीं, जब इन्होंने नहीं हटाया और जो नियमानुसार जो पूरी प्रक्रिया अडॉप्ट करने के बाद ही ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है। जी जी, जैसा आपने राखी देखा कि नगर परिषद एईएन का कहना है कि बार बार एमएलए पति को नोटिस दिए गए हैं, जिसके बाद में यह कार्यवाही की गई है। नगर परिषद की तरफ से ऑथेंटिक एईएन ने यह
अनीता जी जी। आप सुन रहे हैं ना, ये इनका मैं साफ सुन तौर रही पे हूँ। कहना है कि बार बार कितना- नोटिस दिया गया है। कितने नोटिस भिजवाए इन लोगों ने? कितने नोटिस भिजवाए? और ये बताइए मेरे को, जी इनसे ये पूछिए राखी, मेरे यह नाम होने का अन्वेषण फायदा की क्यों उठाते प्रक्रिया हैं लोग? एमएलए हमारे मार्फत न करके स्वयं अगर नहीं, जानकारी बिल्कुल करें बिल्कुल। हम कि ये देखिए मैडम, हमने प्रशासन ने आपको किस सामने तरह से जो बात कार्रवाई थी वो की है। आपको स्पष्ट बता दी है। अब आप सुनिए। अपने स्तर पर क्या करेंगे वो आप हमें बता दें। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, इन लोगों से ये पूछिए, जब मैं नहीं होती हूँ तभी क्यों जाते हैं लोग? मतलब मैम फिर ये गए हैं। ये आप मैम, पता मौजूद कीजिए। नहीं मैं तो है। ये चाह रही हूँ कि पूछना चाह रही हूँ आपसे कि अब आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी, आप मुझे तो वो बता दीजिए। आप किसी को शिकायत करेंगे, किससे बात करेंगे, मैं वो जानना चाह रही हूँ। बिल्कुल करेंगे, शिकायत किससे? तो करनी होगी इससे। किससे बात करेंगे आप? उपखंड अधिकारी से? बिल्कुल करेंगे, चलिए, क्योंकि ठीक। एक मिनट मेरी बात सुनिए हम्म कि तब ये नोटिस बता रहे थे ना, एक नोटिस भेजा था। ये क्या कह रहे थे, मैंने बार बार नोटिस दिया है। दिया तो किसको दिया है वो नोटिस? पहले इनसे ये पूछिएगा और फिर ये पूछिएगा कि चलिए, जब वो हम वो होते- वो हमारे संवाददाता पूछ लेंगे, लेकिन आप भी अपने एक स्तर पर मिनट, ये पहले पता मेरी कीजिएगा सुनिए। कि कितनी बार आपके पास आया। पहले अनीता मेरी जी सुनिए आप, एक बिल्कुल। मिनट पहले मेरी सुनिए जी बोलिए पहले बोलिए मेरी- बोलिए। कि तब मैं नहीं होती तभी ये लोग क्यों आते हैं, ये पूछिए इनसे। मैम ये बात तो आपने पहले भी कही थी। आप पता कीजिएगा। विष्णु आपका बहुत शुक्रिया ये हमें सारी तस्वीरें दिखाने के लिए। अनीता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो तस्वीरें हिंडौन सिटी से लाइव हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर अतिक्रमण की कार्रवाई जारी है। विधायक हैं अनीता जाटव और हमारे साथ में लगातार जुड़ी हुई थी और आक्रोशित और उद्वेलित भी वो काफी थी। अगर वो सही है, ये कोई नाला बहाव क्षेत्र की जमीन नहीं है, उन्हीं का प्लॉट है, उन्हीं का खेत है, तो इतना आक्रोश क्यों? और अगर उन तक नोटिस नहीं पहुंचा तो क्या वो जब खुद विधायक हैं तो उन्होंने किसी से बात करने की कोशिश नहीं की? वो अधिकारी को बुला सकती थी, पूछ सकती थी, खुद पता कर सकते थे। चलिए ठीक है, ये तमाम सवाल है, इन सवालों के जवाब भी मिलेंगे, लेकिन हमारे संवाददाता विष्णु ने आपको वो ग्राउंड रिपोर्ट, वो लाइव आपको सारी चीजें वहां से दिखाई। और फिलहाल अतिक्रमण की कार्रवाई जारी है हिंडौन सिटी में।